अच्छा, आपका ख्याल क्या है कि ये मसला सिंध के दूसरे इलाकों के अलावा थर में कितना ज़्यादा है, या आपको क्या लगता है कि वहाँ पे ज़्यादा है या थर में ज़्यादा है? नहीं, ये कि सिंध के दूसरे इलाकों के अलावा थर में ये मसला ज़्यादा इसलिए है कि यहाँ ज़्यादातर शेड्यूल कास्ट की कौमें कुछ ज़्यादा ही रहती है। अच्छा। उसमें जो है ज़्यादातर गरीब होते हैं। अच्छा, उसके अलावा क्या आप हमें कुछ ऐसी जगह या कुछ ऐसे शहर बता सकते हैं जहाँ पे ये मसला आपको ज़्यादातर नज़र आया हो? नज़र ये हमारा जो है अमरकोट के अंदर है और मिट्टी के अंदर है। बहुत ही यहाँ जो है तमाम गरीब मिस्कीन कम्युनिटियाँ रहती है, वो उन लेवल की नहीं होती है। अच्छा, मतलब उनका जो ताल्लुक है वो शेड्यूल कास्ट से वो होता है शेड्यूल तकरीबन। कास्ट से है। बहुत यहाँ जो है अमरकोट थरपार के अंदर जो है बहुत शेड्यूल कास्टिंग के जो है बहुत ही है, बहुत ही कौमें रहती ज़्यादातर है। गरीब कौमें रहती है। अच्छा, तो ठीक है। तो उसके अलावा अगर आपने कोई ऐसा इशू फेस किया हो या आपने किसी को देखा हो जो आपका दोस्त, जिससे मतलब कि उसकी ज़ात की वजह से अगर उसमें कोई फ़र्क रखा गया हो, तो क्या आप हमें अपना कोई ऐसा एक्सपीरियंस बता सकते हैं या आप अपनी जो चाल चलत बता सकते हैं कि आपकी क्या राय है इसके बारे में? हमारी तो यही राय है कि अक्सर जो हमारे यहाँ जो रहते थे पुराने दौर के जो बंदे थे, वो जो है इस ज़ात से जो है भेदभाव का चीज़ रखते थे। अभी जो है अभी पढ़ा लिखा माशरा है, अब जो बच्चे हैं जो अभी जो सिस्टम चल रहा है कंप्यूटराइज दौर का, इसके अंदर जो है रखना भी नहीं चाहिए। और ये हमारी नज़र में जो है ये बहुत चीज़ गलत है। अगर ये जो मार्ट है उनके बच्चों के जो अगर ये तरतीब देंगे कि भाई ये सब जो है अल्लाह के खलके हुए हैं, उसके अंदर जो है सारे इंसान हैं, किसी सही। इंसान से जो है इस चीज़ का जो है कोई कुछ चीज़ की भेदभाव नहीं रखनी चाहिए। हम तो यही देखते हैं ज़्यादातर हमारे साथ इस कम्युनिटी के अंदर जो है बहुत से ताल्लुकात है और वास्ते है, उसमें जो है हमारे धर्म के रिश्ते हैं। हम जो हाथ से रखड़ियाँ बंधाते हैं, जैसे हमारे घर के अंदर बंधाते हैं हमारी बहनों से, अच्छा। इस तरीके से ही हम उनसे जो है चलते हैं। अच्छा, उसके अलावा आप अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं कि हमें इस फ़र्क को रखना चाहिए या इस फ़र्क को कम करना चाहिए या बिल्कुल ख़त्म करना चाहिए? आप अपने घर से क्या शुरुआत लेते हैं इसके हम बारे में? घर से ही यही नसीहत देते हैं। अगर घर वालों को यही कहते हैं कि इंसान ज़ात है, अगर कोई भी हो, किस ज़ात से ताल्लुक़ हो, कोई गरीब हो, अगर कोई भिखारी भी घर आ जाते हैं, तो हमारा यही उनको कहना है कि जो है उनको जो है उसके अंदर जो है ये चीज़ फ़र्क वाली नहीं रखनी चाहिए। जिस तरीके से अगर घर के अंदर जो है माँ होती है, बूढ़ी होती है, अगर उससे ही अगर नफ़रत रखेंगे, जो बाहर से बेचारी आती है कोई खैरात लेने, उनसे रखेंगे, तो फिर ये चीज़ हम यही तो कहते हैं इस माशरे के अंदर। अब क्योंकि ये बड़े पढ़ा लिखा हुआ माशरा है, इसके अंदर जो है हर बंदा पढ़ा हुआ है, इसके अंदर तालीम है। तालीम अगर जिसने ली है, तो हम यही कहते हैं, हर घर से यही मैसेज देने चाहते हैं कि अपने घर में जो भी इंसान अगर किस ज़ात से ताल्लुक़ रखने वाले आए, उससे किसी चीज़ का भेदभाव नहीं रखना चाहिए। अच्छा। और हम बच्चों को यही कहते हैं, किसी से नफ़रत नहीं करना, किसी से यही कहना, अगर हम जैसे उनके जो है माइट है वही इस चीज़ का फ़र्क रखेंगे अगर, तो फिर ये बच्चे वो चीज़ें उठाएंगे। तो इसलिए हम यही कहते हैं, तो इसके अंदर फ़र्क नहीं होना चाहिए। अच्छा, आपने कभी अपने जो काम के दौरान, आपके जैसे बहुत से ऐसे दोस्त होंगे जो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं, अगर कभी आपने उनके साथ फ़र्क रखने की कोशिश की है, या आपका दिमाग क्या कहता है उस वक्त जब आप उनके साथ होते हैं? क्या आपके दिमाग में ऐसी चीज़ें आती है कि यार मैं इनसे फ़र्क रखूं, ये मुझसे अलग है वगैरह? क्या आपके ऐसे व्यूज़ हैं? क्या आप अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं उनके नहीं, साथ? मेरी ज़ाती तो यही सोच होती है कि अगर किसी से ये चीज़ रखनी भी नहीं चाहिए। जी जी। ज़ाती तौर मेरा यही है। अगर तो हर इंसान की खुद की होती है, तो मैं तो यही सोचता हूँ, क्योंकि अब तो ये कम्युनिटियाँ जो है हमसे आगे है पढ़ाई में, हर चीज़ में बहुत फास्ट है। अगर उनसे कोई अच्छा, तो नहीं मतलब रखता, आपका कहना ये है कि आप जो है अपने घर से शुरुआत करते हैं, अपने बच्चों को भी यही बिल्कुल गाइडेंस बिल्कुल देते हम हैं घर कि यही नसीहत देते हैं, किसी से ही इंसान से ये फ़र्क नहीं रखना चाहिए। अगर रखते हैं तो वो हमारी नज़रों में गिरा हुआ है, अच्छा, तो मतलब कि वो गलत है, गलत ये है। नहीं बिल्कुल रखना चाहिए बिल्कुल आज के बिल्कुल, माशरे क्योंकि में। ये अल्लाह की चीज़ खलकी हुई है, सब इंसान एक ही है। अच्छा। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम लक्षित है। अच्छा, तो आपका प्रोफेशन है, किस काम से आप ताल्लुक़ रखते हैं? मेरा आपका प्रोफेशन है जोंग में, सेल्स मार्केटिंग के हिसाब से काम कर रहा हूँ मैं जोंग में। अच्छा।
अच्छा, उसके अलावा आपका ताल्लुक किस शेड्यूल कास्ट की कम्युनिटी से? मैं बिलोंग्स का जो कम्युनिटी है मेघवाल कम्युनिटी से है ना बिलोंग्स कर रहा हूँ। अच्छा, अभी आपकी रिहाइश किस जगह पे? वहाँ पे मेजोरिटी किस कम्युनिटी की? मैं अमरकोट सिटी में अमरकोट के अंदर मेजोरिटी जो है ना ज़्यादा है ना माली कम्युनिटी है। जी, जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे माली माली कम्युनिटी community पॉपुलेशन ज़्यादा है। अच्छा, उसके अलावा क्या आपने कभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस किया है जहाँ पे आपको अपनी ज़ात या अपनी कास्ट की वजह से कहीं पे पीछे धकेला गया हो, या फिर कोई आपसे फ़र्क रखा गया हो, डिफरेंस रखा गया हो आपकी कास्ट के हवाले से? बिल्कुल ऐसा है, हमने इशू ऐसे फेस किए और इसको ज़ाहिर तो नहीं कहेंगे, मगर अब जो हम देखे हैं हम उनसे उनके साथ जो मिले हुए और घुल मिल गए उस हिसाब से वो फ़र्क नहीं रहा है। अभी पहले ये था 10 साल पहले ये इशू था, 5 साल बाद अब जो है ना ये चीज़ कम हो रही है आस्ता आस्ता। तो आपका कहना है कि आपके इलाके में अब ये चीज़ें कम हो रही हैं? जी जी बिल्कुल। अब लोग जो है ना तब्दीली की तरफ आ रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि यार ये भी एक इंसान है। तो फिर मतलब कि आपका मतलब ये कि जो ब्लाइंड थ्योरी पिछले ज़माने की थी शेड्यूल कास्ट के हवाले से, वो अभी कम हो रही है? जी जी बिल्कुल। अच्छा, उसके अलावा आपको क्या लगता है कि ये जो इशू है शेड्यूल कास्ट का, ये सिंध के दूसरे इलाकों में भी ज़्यादा है या घर में ज़्यादा है? देखा जाए तो सिंध के दूसरे इलाकों में भी है, ज़्यादातर ऐसा नहीं है इशू, मगर सिंध के अंदर जो कम्युनिटी ज़्यादा है, मेजोरिटी ज़्यादा है ना, जो शेड्यूल कास्ट की जो कम्युनिटी है ये ज़्यादा है, उसी हवाले से जो है ना ये ज़्यादातर हैं अभी तक। तो ये कहना ये है कि लोगों में ये अवेयरनेस आएगी, उस हिसाब से ये जो है ना कम होता जाएगा, दिन ब दिन इसको है ना जो कम होता जाएगा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि लोगों में अभी भी अवेयरनेस आ रही है, वो चेंज हो रहे हैं इस तरफ के यार कि हमें ऐसा फ़र्क ना रखना चाहिए? या जैसे कि आपने बोला कि आप 10 साल पहले आए थे तो आपने बहुत से ऐसे इश्यूज़ फेस किए थे, लेकिन दिन ब दिन ये इश्यूज़ कम होते जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि मतलब कि हमारी सोसाइटी चेंज हो रही है इस हवाले से? बिल्कुल मुझे यही लग रहा है कि सोसाइटी जब मैंने फेस ये किया 10 साल पहले जो मैंने आपको बताया, उस हिसाब से जो अभी जो चेंजिंग आ रही है इस हिसाब से बिल्कुल कम्युनिटी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। लोग जो है ना एक दूसरे को जानने लगे हैं कि इंसानियत अच्छी चीज़ है, इंसानियत से बढ़ के और कुछ भी नहीं है, सीधी बात है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि थर के और कौन कौन से इलाकों में ये मसला अभी भी एक ज़ोर पकड़ता है, मतलब अभी भी इस मसले का जो है ना एक ज़ोर है? घर के अंदर जो छाछों तक हैं, यहाँ से जो गोट हैं उन साइड पे जो ना ज़्यादातर है, ज़्यादा गोठू में शहर में कम है थोड़ा। अच्छा, गोठू वगैरह में इनमें है ना ज़्यादातर ये है। अच्छा, आपको इसका रीज़न क्या लगता है कि वहाँ पे ये इशू ज़्यादा क्यों है? क्या आपको ऐसा लगता है कि वहाँ पे क्योंकि अभी भी उनकी जो है पुरानी जो गाइडेंस चल रही है शायद उस वजह से है, या अभी भी कोई ऐसी चीज़ है जो उनको अभी भी दिक्कत कर रही है, इस वजह से वो इशूज़ जो है ना गाँव तक ज़्यादा महदूद ज़्यादा वसी हैं और यहाँ पे कम है? आपका मतलब व्यूज़ क्या है इस हवाले से? इसमें जो मेन क्रेडिट जाता है वो एजुकेशन है। एजुकेशन नहीं है, अवेयरनेस नहीं है उनको, ठीक है ना, बिल्कुल उस बात की अवेयरनेस होगी तो उस चीज़ पे वो अमल करेंगे। अवेयरनेस नहीं होगी तो वो आगे भी नहीं बढ़ेंगे और अपने खुद को चेंज भी नहीं करेंगे। उस हिसाब से जो लोग पिछले ज़माने के लोगों के बातों पे चल रहे हैं, उस हिसाब से उन पे वही शेड्यूल कास्ट वाला जो सिस्टम है वो चल रहा है। उन्होंने जो एजुकेशन हासिल करके आगे बढ़ रहे हैं ना, इस अवेयरनेस को कैच कर रहे हैं, तो उस हिसाब से जो है ना ये चीज़ कम दिन ब दिन कम हो रही है उनसे, बिल्कुल उस हिसाब से देखा जाए तो ये मतलब आपका कहना ये है कि शहर के अंदर एजुकेशन का रेशो ज़्यादा होने की वजह से लोगों में अवेयरनेस है बिल्कुल और उनमें समझ है, इसलिए वो जो है ना इंसानियत को अभी तक बरतरी दे रहे हैं। बिल्कुल। और थर पार का इतने मेजर इलाके में आपका कहना ये है कि जितने मेजर इलाके के अंदर जो विलेज साइड है वहाँ पे एजुकेशन इतनी वसी नहीं है, या वहाँ पे जो है ना एजुकेशन इतनी बड़ी तादाद में या अच्छी एजुकेशन नहीं है, शायद इसलिए वहाँ पे अवेयरनेस नहीं है, अभी भी वो अपने पुराने जो सवालों पे अभी तक डटे हुए हैं। आपका कहने का मतलब? बिल्कुल। चलो ठीक है, शुक्रिया डॉक्टर, आपने हमें अपना टाइम दिया और हमारे साथ अपना जो है व्यू आपने शेयर किया। थैंक यू। अच्छा, आपने कभी अपनी ज़िंदगी में जो आपके कास्ट है, कभी किसी ने आपके कास्ट को इस्तेमाल करते हुए आपको किसी अलग या किसी गलत अल्फाज से बुलाया है क्या? अच्छा, तो फिर उस वक्त आप क्या महसूस करते हैं? को अच्छा नहीं लगता है, ऐसे ही क्या महसूस करते हैं, अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, आपको अच्छा नहीं लगता? हाँ।
कि कोई आपको मतलब आपके कास्ट को नज़र में रखते हुए आपसे कोई गलत अल्फाज या गलत वर्ड्स इस्तेमाल करें। अच्छा, थैंक यू रवि कि आपने हमें अपना टाइम दिया, तो हम आपके बहुत बड़े शुक्रगुज़ार हैं। अच्छा, आपने कभी अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा एक्सपीरियंस किया है जहाँ पे आपको अपनी कास्ट को नज़र में रखते हुए किसी ने फ़र्क रखा हो आपसे? बिल्कुल। अच्छा, कोई आप हमें अपना कोई ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस बता सकते हैं? जी हाँ, अच्छा, तो बताएं। मैं किसी होटल पे गया था। अच्छा। कि उधर मैं पानी पी रहा था। जी। पता नहीं एक वेटर आया उधर, बोला कुछ नहीं। मैं जो गिलास में पानी पी रहा था ना, वो गिलास मेरे से छीन लिया। अच्छा। सही है, वो गिलास ले लिया तो ऐसे ही बोला कुछ नहीं। मेरे को बहुत अच्छा लगा, अरे बुरा लगा। मैंने गिलास छोड़ दी, यहाँ से निकल गया। मतलब आपको लगता है कि जैसे आप गए तो फिर वहाँ पे उसने गिलास चेंज कर दिया आपके कास्ट को नज़र में रखते हाँ। हुए? जी। सर, आपका नाम क्या है? रमेश कुमार। रमेश कुमार। अच्छा, आप क्या काम करते हैं? जी, मैं ये छोटा बिजनेस है वाटर फिल्टर प्लांट का, ये बिजनेस चला रहा हूँ। अच्छा, आप बेसिकली आपका ताल्लुक किस कम्युनिटी से है? जी, मेरा ताल्लुक जो है मेघवाड़ कमेटी से है। अच्छा, मेघवाड़ कम्युनिटी से। अच्छा सर, मेरा आपसे सवाल ये होगा कि जो है आपने कभी कोई ऐसा इशू फेस किया है मतलब कि जहाँ पे मतलब कि कभी आपके बच्चे जिस इदारे में अभी पढ़ते हैं, कभी आपके बच्चे या आपके भाई के बच्चे आपके पास एक फ़रियाद लेके आए कि अब्बू या चाचा हमें जो है स्कूल में हमारी कास्ट के हवाले से ये इश्यूज़ फेस करने पड़ रहे हैं, या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम क्या आप हमसे डिस्कस करना चाहेंगे? नहीं, फ़िलहाल तो अभी तक तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। ठीक है, हम जहाँ रहते हैं वहाँ अक्सर एकदम मालियों की एरिया है। ठीक है, ऐसा कोई शेड्यूल कास्ट का कोई भी एक जो है हमें कंप्लेन नहीं आई है। अच्छा, आप हमें कोई ऐसा रीज़न बताना चाहेंगे कि ये चीज़ें कम कैसे हो रही हैं? हाँ, ये जाहिर सी बात है, आजकल जो चल रहा है एजुकेशन के जो दौर है, एजुकेशन ज़्यादा है तो माशाल्लाह ठीक ठाक है, इस चीज़ों पे जो है ना कवर हो रहा है। लेकिन पहले एजुकेशन के हवाले से नहीं थे, फारिग लोग बैठे थे, इस चीज़ को बढ़ाते थे। लेकिन भाई एजुकेशन जो ज़्यादा हो रही है कॉमेडी, मतलब आपका कहने का मकसद ये है कि लोगों में अवेयरनेस आने की वजह से ये चीज़ें कम हो रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और सब मतलब लोग जो है ना इंसानियत की तरफ बढ़ रहे हैं। इंसानियत की तरफ। थैंक यू रमेश कुमार, आपने हमें अपना टाइम दिया। अच्छा, तो आपका नाम क्या है? मनोहर लाल। आपका नाम मनोहर लाल है। अच्छा, तो आप क्या करते हैं, काम क्या करते हैं? गारमेंट में काम करते हैं। अच्छा, गारमेंट्स कंपनी में। अच्छा, उसके अलावा आप किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं? हिंदू कम्युनिटी से। हिंदू कम्युनिटी से। मैं पूछ रहा हूँ किस कास्ट से बिलोंग करते हैं? मेघवाड़ कास्ट। मेघवाड़ कास्ट से आप? अच्छा, आप मेघवाड़ कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा ये कि आपने क्या कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस किया है अपनी ज़िंदगी में जहाँ पे मतलब आपको मेघवाड़ होने पे कोई इशू फेस किया हो, या कोई भी ऐसी कंडीशन या कोई भी ऐसा इंसिडेंट जो आपने अपनी ज़िंदगी में फेस किया हो, क्या आप वो हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? हाँ, ये ऐसा भी हुआ है। कोई हमें मेघवाड़ नाम को डेढ़ कह के बुलाता था। हमें गुस्सा बहुत आता, लेकिन कर कुछ नहीं सकते थे। इसे गुस्सा बहुत आता था, कर कुछ नहीं सकते थे, क्योंकि वो उससे लड़ नहीं सकते थे। अब क्या करें। अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूँ आपने कोई ऐसा इंसिडेंट फेस किया है अपनी ज़िंदगी में? कोई ऐसा मसला वगैरह आपके साथ कभी हुआ है आपके कास्ट के हवाले से? हाँ, कास्ट के हवाले से मसला हुआ है। अभी तो नहीं, पहले बहुत मसले होते थे, लेकिन मसला हुआ। एक होटल में मैं गया था, बोला था मेरे पानी कौन है, मैंने बोला मेघवाड़ हूँ, क्या गिलास दूसरा ले। अभी तो नहीं। मतलब उन्होंने आपका कास्ट पूछ के फिर गिलास चेंज कर दिया? हाँ, कास्ट चेंज करके गिलास चेंज। अच्छा, मैं एक दूसरा आपसे सवाल पूछना चाहूँगा। जैसे अभी आपने बताया कि डेड आपको बुलाया जाता है कभी कभी, ठीक है, तकरीबन लोग जो होते हैं नेगेटिव या हेड स्पीच को इस्तेमाल करते हुए आपको डेट बुलाते हैं। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा, जब लोग आपको डेट कह के बुलाते हैं तो फिर उस वक्त आपके दिमाग में क्या ख्याल आता थे, आप क्या सोचते हैं उस वक्त? सोचते यही थे, लेकिन इनको करके बताएं ऊपर करके, नहीं तो। और दूसरी बात ये है कि गुस्सा बहुत आता था, इसको क्या बोलूँ क्या नहीं, किस वजह से डेट बुलाते हैं, क्यों नीचा समझते हैं हमें। अच्छा, मतलब अगर हालात आपके अंडर में हो, अगर मतलब कि कंडीशंस आपके अंडर में हो, तो फिर क्या आप ये कोशिश कर सकते हैं कि आप उन्हें समझाएं कि यार ये सही है, या हमें ना कहो? हाँ, हालात सही है को बता देंगे भाई ये सही बात है, ये क्या है क्या नहीं है। तो आपका कहना है कि अगर हालात हमारे अंडर में हुए तो फिर हम उन्हें समझा सकते हैं? जी हाँ। अच्छा, एक मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन ये करना चाहूँगा, आप दूसरों को क्या मैसेज देना चाहेंगे इसके बाद? कि एक साथ चलें, एक साथ भाई बन के चलें,
और ऊंच नीच का फ़र्क नहीं। अभी ऊंच नीच का फ़र्क ख़त्म कर दें, अभी सब इंसान एक जैसे ही है। अच्छा, एक फाइनली लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, उमरकोट में क्या आपको क्या लगता है कि ये इशू बहुत ज़्यादा है या पहले से कम हो गया? नहीं, पहले से बहुत ज़्यादा कम हो गया, इशू ज़्यादा नहीं है। अच्छा, अब कम हो गया है? अब कम हो गया, ऐसा नहीं है। अच्छा, पहले मतलब कि बहुत था आपके पहले साथ? कभी पहले था लेकिन पहले अभी कम हो गया। अभी मतलब कि बहुत से लोग अवेयर हो गए हैं, समझ गए हैं। अच्छा, थैंक यू। अच्छा, तो आपका नाम क्या है? आपका? मेरा नाम है दिलदार। दिलदार है जी। अच्छा, तो आप क्या काम करते हैं? मजदूरी करते हैं। आप मजदूरी करते हैं? हाँ। अच्छा, उसके अलावा आप किस कम्युनिटी से ताल्लुक़ है आपका? ओड कम्युनिटी से। अच्छा, आप ओड कम्युनिटी से हाँ। ताल्लुक़ रखते हैं। अच्छा दिलदार, क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि आपके जो वालिद साहब थे या आपके जो दादा थे, हाँ। वो पहले कौन सा काम करते थे? ज़मीन से काम करता है। ज़मीन के काम? हाँ। अच्छा, खेती बाड़ी करते हाँ। थे। अच्छा, तो अभी आप मजदूरी कर रहे हैं हाँ, और वो तो ये चेंज कैसे आया? अभी पहले वाली बड़े करते, बाबा दादा करते, बनी काम। अच्छा, तो मैं दिलदार आपसे ये पूछना चाहूँगा, अगर कोई इंसान हाँ। या कोई भी लोग अगर आपको किसी आपकी ज़ात के हवाले से किसी गलत अल्फाज से बुलाते हैं तो उस वक्त आपको क्या महसूस होता है? बहुत बुरा होता है। आपको बहुत बुरा महसूस होता है? वो क्यों महसूस होता है? गलत बात होती है ना। अच्छा, सही है। हम किसी को बुरा बोलते हैं ना, उसको बुरा लग सकता है। अच्छा, उसकी गलती तो हमारे, उसके दुख हमारे होता है। अच्छा, किसी आप बोलो, किसी बोले तो हमारे दुख होगा ना। अच्छा, मतलब आपके कहने का मकसद, अगर आप किसी को बुरा बोलेंगे तो फिर उसे भी उससे दुख होगा। इसलिए अगर कोई आपको गलत अल्फाज से आपकी ज़ात या कास्ट की वजह से बुला दो तो हमारे आपको दुख हो जाता है। अच्छा, हाँ। चलो ठीक है। अच्छा, तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम अशोक। अशोक कुमार। अच्छा, तो अशोक कुमार, आप क्या करते हैं, काम क्या करते हैं? मैं गारमेंट्स का काम करता हूँ। गारमेंट्स का काम करते हैं। अच्छा, अशोक कुमार, आपका ताल्लुक़ किस कम्युनिटी से है? मेरा ताल्लुक हिंदू बिरादरी से। हिंदू बिरादरी से। मैं पूछ रहा हूँ किस कास्ट से है? किस कास्ट से आप? माय कास्ट अशोक ओड। अच्छा, ओड है। हाँ। अच्छा अशोक, मैं आपसे एक ये सवाल पूछना चाहूँगा कि जो लोग हैं, लोग जैसे आप एक शेड्यूल कास्ट से हैं, ठीक है, तो आपको जब लोग किसी गलत अल्फाज से बुलाते हैं आपके ज़ात के हवाले से, तो उस वक्त आपको कैसा महसूस होता है? महसूस ये होता है कि मुझे मेरी ज़ात पे मुझे छेड़ दे क्यों, इसलिए वजह से थोड़ा सा मेरे को गुस्सा दुख आता है, मतलब दुख होता है, गुस्सा आता है। अच्छा अशोक कुमार, आपने कभी अपने ज़िंदगी में कोई ऐसा इशू या कोई ऐसी कंडीशन फेस की है जहाँ पे आपकी ज़ात की वजह से आपको लगा हो कि ये मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, मेरे ज़ात की वजह से? सर मेरे से एक वाक़या हुआ है, जो मैं किसी शहर में गया था, वहाँ होटल में गया था, मेरे को प्यास बहुत लगी थी, पानी पीने लगा था। मैंने जैसे पानी गिलास उठाया, ऐसे होटल वाले ने बोला भाई ये कौन? मैं बोला मैं हिंदू। तो उसने बोला भाई गिलास अपना इधर रख दो, फिर चला जाए यहाँ, तो हिंदू का कोई गिलास नहीं मिला। अच्छा अशोक कुमार, मैं आपसे एक और सवाल ये करना चाहूँगा कि जब जैसे आपने बोला कि आपके घर में एक बच्ची भी है, हाँ मेरे, ठीक है, तो जो एक स्कूल या इसी एक इदारे में पढ़ती, ठीक है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, कभी वो बच्ची आपके घर में या आपसे या आपके भाई से या किसी के पास गई हो या उसने कोई ऐसा इशू डिस्कस किया है कि जहाँ पे उसको जो है ना कास्ट की वजह से कुछ गलत जो है ना ये गलत कंडीशंस को फेस करना पड़ा ज़ात की वजह से? मेरे को आज तक मेरी बच्ची ने स्कूल से जब लौटती है मेरे घर पे आती, मेरे को ये कभी नहीं बोलती है कि मेरे को डिंकना या फलाना, वो मेरे को कुछ बोलता है नहीं, कुछ भी नहीं, इस वजह से कुछ नहीं बोला मेरे को। अच्छा, तो आपका कहने का मकसद ये है कि यहाँ के जो लोग हैं वो अच्छे हैं? साफ है, बिल्कुल साफ। अच्छा। हमारे उमरकोट के लोग। अच्छा अशोक कुमार, मैं आपसे फाइनल क्वेश्चन मेरा आपसे यही होगा, जिस शहर में आप रहते हैं, आप उमरकोट डिस्ट्रिक्ट के रहायशी हैं, ठीक है, आपको उमरकोट के लोगों से क्या कभी कोई शिकायत हुई अपनी ज़ात के हवाले से कि यार हमारे साथ यहाँ पे कुछ सही बर्ताव नहीं होता? क्या कभी आज आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे या आप क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ के लोग कैसे हैं आपके हवाले से? सर मेरे उमरकोट लोग बिल्कुल ठीक, एक नंबर के, हमारे कभी परेशान नहीं करा, नहीं परेशान करेंगे। अब तब्दीली आ गई, सही हो रहा है।
अच्छा मतलब आप खुश हैं कि उमरकोट के लोग पहले से बिल्कुल खुश हैं। अच्छा मतलब कि पहले से लोग तब्दील हुए या नहीं? तब्दील हो चुके, बिल्कुल सही। अच्छा हमारे वो सेट हो रहे सही हैं। हो। अच्छा थैंक यू। सबसे पहले आप हमें बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम विक्रम है। अच्छा तो आप जी क्या हाँ। करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ, अभी पढ़ रहा हूँ, अच्छा 10वीं जमात में पढ़ता हूँ। अच्छा 10वीं जमात में जी पढ़ते हाँ। हैं। अच्छा आपका ताल्लुक किस कम्युनिटी से है? बाय कास्ट हम मेघवाड़ हैं। अच्छा मेघवाल जी हाँ, कम्युनिटी मेघवाड़ से। कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। अच्छा क्या आप करंटली स्टूडेंट हैं? जी अभी हाँ। स्टूडेंट हैं। जी हाँ। अच्छा आप गवर्नमेंट सेक्टर में पढ़ते हैं प्राइवेट सेक्टर नहीं, में? प्राइवेट में। अब मुझे स्कॉलरशिप मिली हुई है MSDO की तरफ से। अच्छा मैं स्कॉलरशिप पे पढ़ता हूँ राइट सॉल्यूशन पब्लिक स्कूल में। अच्छा MSDO की स्कॉलरशिप पे आप पढ़ते हैं? जी हाँ, माली सोशल ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा उनके जैसे ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अच्छा विक्रम मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आप जिस इलाके में रहते हैं जी वहाँ हाँ। पे मेजॉरिटी किस किस कौम की है? जहाँ पर हम इलाके में रहते हैं, जहाँ वहाँ पर कोली बहुत है वैसे तो हमारे मोहल्ले में। अच्छा और के हम बहुत हैं। अच्छा जैसे आपकी कि हम, कम्युनिटी हाँ, बहुत। हमारी कम्युनिटी बहुत अच्छा है। विक्रम क्या कहा आपने कभी कोई ऐसा इशू फेस किया है अपने मोहल्ले के अंदर जहाँ पे आपको लगा हो कि मेरी कास्ट की वजह से मुझसे फ़र्क रखा गया हो या नहीं, यहाँ पे आप बिल्कुल सही रहते हो मतलब कोई इशू नहीं है नहीं, आप? लेकिन कास्ट की वजह से तो मोहल्ले में कोई इशू नहीं था। अच्छा लेकिन जब मैं 6 जमात में पढ़ता था तभी मेरा इशू हुआ था। अच्छा तो अच्छा मुझे एक मिनट सही। जी, अच्छा तो जैसे आपने बोला कि आपसे 6 क्लास के अंदर इशू एक जी, फेस आपने किया था तो क्या जी, आप हमें अपना वो एक्सपीरियंस बता सकते हैं वो इशू क्या था जी कैसे हाँ। था? जी हाँ, जी बता आप सकते हैं। जैसे कि मैं 6 जमात में पढ़ता था, तब मेरे 7th क्लास के बच्चे थे, उन्होंने मुझे बोला था डैड। तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने बोला ये डैड क्यों बोल रहे हैं हमें? मैंने जाके सर से बोला, तो सर ने उसे बोला कि तुम ऐसे नहीं बोला करो, कि आज तुम पढ़ रहे हो, एक दूसरे इंसान ही हो। जी ये तब्दीलियाँ नहीं रखो, जैसे कि सही सही। अच्छा विक्रम आप एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं ठीक है? जी हाँ। तो फिर वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं जी हाँ। अभी ठीक है जो करंटली आपके क्लासमेट्स हैं या जो आपके सीनियर्स हैं या जो जूनियर्स हैं या टीचर्स उनका बिहेवियर आपके साथ कैसा है? दूसरे बच्चों जैसा है या आपकी कास्ट की वजह से कोई डिफरेंस रखा जाता है वहाँ पे? नहीं, वैसे तो कोई बात नहीं है। जैसे हमारे टीचर है वही एक इंसानी तरह से मतलब जीते हैं। हाँ, इंसानी तरीके से हाँ, ही ट्रीट करते हैं हाँ, सब स्टूडेंट्स को इक्वली ट्रीट हाँ, करते हैं। एक एक आपने बात बताई MSDO इसकी स्कॉलरशिप पे हैं जी, तो ये कोई एक कम्युनिटी संभालती है जैसे जी आपने हाँ, कहा माली कम्युनिटी। जी, तो आप क्या कहेंगे कि उन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव उठाया है क्योंकि वहाँ पे उन्होंने कास्ट का सिस्टम नहीं रखा जी हाँ, क्योंकि उन्होंने एक मेघवाड़ बच्चे को जी ये हाँ, अपॉर्चुनिटी दी है जी हाँ, क्योंकि आप एलिजिबल हो। तो आपको ये अपॉर्चुनिटी जब मिली जी, अगर तब उस वक्त जब आपने देखा कि यार ये मुझे मेरे कास्ट के अलावा जी। उन्होंने बिना फ़र्क रखते हुए मुझे सीट दी तब आपके दिमाग में क्या ख्याल आया उन माली कम्युनिटी के बारे में? तब मेरे दिमाग में यह ख्याल आया कि मैंने सोचा कि ये माली होकर भी ये नहीं सोचते कि ये मेघवाड़ है या कोली है या भील है। ये नहीं सोचते। ये बोलते हैं कोई भी बच्चा, गरीब बच्चा है, वो पढ़े अच्छा और आगे निकले। अच्छा इसीलिए हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं, क्योंकि मेहनती बच्चे जो हैं, कोई अच्छा कुछ मतलब में। आपका जी, कहना ये कि ये जो है कास्ट की वजह से कोई डिफरेंसेस नहीं नहीं, रखते। जी, अच्छा मैं आपसे एक ये क्वेश्चन करना चाहूँगा आप उमरकोट सिटी के अंदर उमरकोट जी, एक बहुत सा अच्छा डिस्ट्रिक्ट है जी हाँ। तो मेरा सवाल आपसे ये होगा कि क्या आपने यहाँ पे कोई ऐसा इशू फेस किया है जहाँ पे आपको कास्ट की वजह से कोई मतलब कि कहीं पे बुरा भला कहा गया हो या आपसे कोई फ़र्क रखा गया हो? नहीं, यहाँ पर तो कोई ऐसा इशू नहीं हुआ है। अच्छा बाकी आपके हम मतलब के नहीं, नहीं हुआ ऐसा? अमरकोट सिटी में हम बहुत मिलजुल के ही रहते हैं। अच्छा जी हाँ। उमरकोट सिटी के बारे में आपके व्यूज़ क्या हैं अपनी कास्ट के हवाले से? अपनी कास्ट में बहुत अच्छे व्यूज़ है। अच्छा जैसे कि हाँ, हम हाँ शहर में जाते करते हैं तो हमसे कोई इतनी नफरत नहीं करता है। अच्छा जी हाँ। पहले तो बहुत करते थे, हमारे दादू अब्बा बोलते थे, बोले पहले बहुत सही डिफरेंट था। अब ये कम्युनिटी आगे तरक्की कर रही है पढ़ाई के लेवल से, अच्छा इसी हिसाब से। अच्छा मतलब क्या आपका कहना है कि डिफरेंस हुआ है पहले से मतलब बहुत सी इम्प्रूवमेंट आई जी है हाँ, जी हाँ, मतलब के लोग चेंज। अभी बहुत आई अच्छा है। मतलब अच्छा आप क्या सोचते हैं कि अब आपके साथ इतनी ज़्यादा नाइंसाफ़ी नहीं होती यहाँ पे जी नहीं, अभी कास्ट के कुछ हवाले से? नहीं, अच्छा अभी इतनी नहीं होती, पहले बहुत होती थी। पहले मेरे हाँ अब्बू वाले बोलते थे, हम हमें कोई पसंद नहीं करता, हमें बोलता है तुम जूते सीबते हो, अच्छा इसीलिए सही तुम्हें नीच कौम किया जाता है। नीच सही कौम सही से हमें पुकारते थे। लेकिन अच्छा अब जिस तरक्की पे हैं, इसीलिए अब तक कोई ना हमें। अच्छा
सही है। अच्छा, मैं लास्ट आपसे एक ये पर्सनल क्वेश्चन करना चाहूँगा विक्रम कि आप आगे बढ़ के दूसरे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि वही हमारी तरह एक खुश नसीब, जो हम जैसे खुश नसीबी हमें स्कॉलरशिप मिली, हम बहुत अल्लाह का शुक्रमंद करते हैं कि हमें ऐसी स्कॉलरशिप और ऐसा मौका मिला है। तो हम भी उस दूसरे बच्चों से यही इनायत करते हैं कि वो भी एक ऐसे दूसरे मौके जो आए उनको ज़ाया न करे। अच्छा। अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि कास्ट के हवाले से आप आगे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाह मैं कास्ट के मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो फ़र्क रखते हैं। जी, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको यही बोलूँगा कि ऐसे फ़र्क नहीं रखो, क्योंकि अल्लाह ताला ने अशरफ अल मखलूक़ात इंसान ही भेजा है। पहले नहीं ये ज़ात मज़हब कुछ नहीं था, ये जी, जी। इंसानों ने ही बनाए हैं। जी, तो जी। मैं यही दुआ करूँगा कि कोई भी ऐसा फ़र्क नहीं रखे, ना रखे, और एक दूसरे को आप खुद के इंसान ही माने। अच्छा, थैंक यू विक्रम, आपने हमें अपना टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। अच्छा, तो सर आपका नाम क्या है? हरीश कुमार सर। हरीश कुमार। अच्छा हरीश कुमार, आप क्या करते हैं? मैं सब्ज़ी का ठेला चलाता हूँ, सामार। आप सब्ज़ी का ठेला चला, अच्छा कहाँ पे आप ये सब्ज़ी का ठेला चलाते हैं? सामार। सामारों में? जी हाँ। अच्छा। अच्छा, आपका ताल्लुक़ किस कम्युनिटी से? मेघवाड़ कम्युनिटी। अच्छा, आप मेघवाड़ कम्युनिटी से। अच्छा हरीश, आप समारोह के अंदर कारोबार करते हैं। अच्छा, रिहाइश कहाँ पे है आपकी? रिहाइश हमारे वर्जन कॉलोनी सामार समारोह शहर के अंदर। अच्छा। अच्छा हरीश, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा जी। कि जैसे कि आप एक मेघवाड़ कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है? तो क्या आपने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा इशू फेस किया है जहाँ पे आपकी ज़ात की वजह से आपसे फ़र्क रखा गया हो? कोई भी ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस या ज़िंदगी में कभी भी कोई ऐसा वाक़या आपसे पेश आया हो जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? वाक़या तो पेश ये बात है कि हमारी जिस तक हम कम्युनिटी में रहते हैं तो उधर हमारी कम्युनिटी मेघवाड़ और माली है। अच्छा। हमारे कोई मसला आगे नहीं आया है। अच्छा। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ 5, 6, 10 सालों तकरीबन हम रह रहे हैं उधर से 20 सालों से कोई नहीं आया मसला हमारे सामने। अच्छा। जी हाँ। चलो ठीक। एक मिनट रुको। चलो सर। अच्छा, तो हरीश, मेरा आपसे ये सवाल होगा कि थरपाल का रीजन जहाँ पे आप रहते हैं, यहाँ पे ये इशू ज़्यादा है या कम है कास्ट के हवाले से? कास्ट के हवाले से इधर तो ज़्यादा। है। हाँ। अच्छा, मैं फाइनल क्वेश्चन आपसे ये करना चाहूँगा, जैसे आपने बोला कि यहाँ पे कास्ट का इशू ज़्यादा है। ज़्यादा। अच्छा, आपके क्या व्यूज़ है यहाँ पे ये इशू ज़्यादा क्यों है? क्यों है कि मेघवाड़ कम्युनिटी के जो बंदे हैं उससे थर वाले जो हैं वो उसके साथ खाते पीते नहीं हैं और उससे बहुत इंतहाई नफरत करते हैं, क्योंकि हम इसलिए चौथे नंबर पे हैं। अच्छा। हाँ। सही ठीक है। हमारी जो हिंदू कमेटी है वो थर के इलाके में बहुत है। अच्छा। उस हवाले से उस और मतलब कि आपका कहना ये है कि शेड्यूल कास्ट की जो आपकी कम्युनिटी है वो यहाँ पे ज़्यादा होने की हाँ, वजह से भी ज़्यादा। आप मसले ज़्यादा फेस करते हैं। जी हाँ। अच्छा, थैंक यू हरीश कुमार, आपने हमें अपना टाइम दिया। चलो सही है, बेस्ट।